हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल है? आई होप आप लोग मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बाबा, आज का जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो देखते हैं। तो याद रखना, वह सबसे पहली बात ये आप लोग को बता देते हैं कि बीएससी नर्सिंग 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, बीएससी नर्सिंग करने के बाद बाबा बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी आती है, वो आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, जिसके लिए बाबा जिसका जो सैलरी होता है लगभग डॉक्टर के सैलरी के बराबर होता है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए नीट की आवश्यकता होती है, लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के लिए नीट की आवश्यकता बाबा नहीं होती है, ठीक है। याद रखिएगा, इतना ही नहीं, आप बीएससी नर्सिंग करके बीएससी नर्सिंग कॉलेज के बाबा प्रोफेसर टीचर बन सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट हो या सरकारी संस्थान, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब वह बात हम लोग करेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या करता है। प्रत्येक वर्ष वो फॉर्म निकालता है। तो फॉर्म कौन सा बोर्ड निकालेगा? तो याद रखिएगा, BCECE बोर्ड। ये वो BCECE बोर्ड है, यही प्रत्येक वर्ष क्या करता है वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लाता है। और याद रखना, ये फॉर्म वो आपको अप्रैल में भराएगा और जून से जुलाई के बीच में क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। याद रखना। अब बात करेंगे बुआ, इस फॉर्म को कौन से बच्चे भर सकते हैं। याद रखिएगा बुआ, इस फॉर्म को जो बच्चे 12th में पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पीसीबीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, अर्थात जिस बच्चे का मेन बायोलॉजी है वो भी भर सकते हैं, जिनका बुआ साइड से बायोलॉजी है वो भी भर सकते हैं। दूसरी बात और इसमें याद रखिएगा, इसमें बुआ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो बच्चे 12th पास कर गए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो अपियरिंग में है मतलब जिनका 12th चल रहा है वो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें बुआ क्या होता है, एज होता है, ठीक है। याद रखना, एज जो होता है बुआ, वो एज कितना होना चाहिए, 17 से 35 वर्ष के बीच, ठीक है। 17 से 35 वर्ष के बीच में कम से कम 17, अधिक से अधिक 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, याद रखना कि इस फॉर्म को बाबा सिर्फ बिहार के बच्चे ही भर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, बाहर के बच्चे इसको फिलअप नहीं करेंगे। जो बिहार के बच्चे हैं वही बच्चे इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ बाबा कि जो बच्चे 12th में जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी मतलब साइड से भी बायोलॉजी है वो भी भर सकते हैं, जिसका मेन बायोलॉजी है वो भी भर सकते हैं, जो 12th पास कर गए वो भी भर देंगे, जो 12th में अपियरिंग है 12 जिनका चल रहा है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। खाली बुआ क्या होना चाहिए, एज 17 साल कम से कम, अधिक से अधिक 35 साल के बीच होनी चाहिए। और इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार के बच्चे ही भर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुआ आगे। अब इसका बुआ मेन चीज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा बुआ, इसमें बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के बाबा 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 100। प्रत्येक क्वेश्चन बाबा 4 नंबर का होता है। तो बायोलॉजी से कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे बाबा, 400 नंबर के होंगे। फिजिक्स कितने होंगे, 400 नंबर। केमिस्ट्री कितने होंगे बाबा, 400 नंबर। टोटल की यदि बाबा बात करेंगे, ठीक है, टोटल की बात करेंगे, टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है, 1200 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे बाबा कट ऑफ की। तो जो बाबा जनरल होते हैं याद रखना, ठीक है, उनका कट ऑफ लगभग 700 के आसपास जाता है। यदि यही बाबा क्या करेंगे, जनरल EWS लगा लेंगे, इनका कट ऑफ वही लगभग 500 के लगभग आ जाता है, ठीक है। अब बाबा जो EBC होते हैं इनका भी लगभग 450 से 500 के बीच में कट ऑफ जाता है। जो SC और ST हैं इनका लगभग 350 से 400 के बीच में कट ऑफ जाता है। यदि आप मान लीजिए बुआ कि जो बच्चे SC ST में आते हैं, EBC में आते हैं, यदि उनका बायोलॉजी भी ज़्यादा मजबूत है बुआ, वो यहाँ से लगभग 400 में 350 नंबर भी ला रहे हैं, थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये रिजल्ट बन रहा है ताकि कट ऑफ पार कर जाएंगे। खाली बस जरूरी है आप लोग की मेहनत, सही से पढ़ाई, लगन से पढ़ाई की, ठीक है। और आपको पता हो
पता ही है कि हम डेली बुआ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो बीएससी नर्सिंग संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसको हम डेली 8 बजे लाइव करवाते हैं। तो आप लोग को फ्री में डीएनए बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, 8 बजे शाम में डेली आपको लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, आप लोग जुड़िए और अच्छा क्लास लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए बात रहा फिजिक्स केमिस्ट्री का बुआ, इसका भी सवाल धीरे धीरे ऐड करते चलेंगे। पहले बच्चे को बायोलॉजी का क्वेश्चन डाल के उसको पढ़ा के आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स का भी क्वेश्चन डालते रहेंगे ताकि आपका पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में हो, सिर्फ कहाँ, डीएनए बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, बाकी बात आपको पता है बुआ कि जो बच्चे बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, इसका थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे डीएनए बायोलॉजी जो हेमड़ा में ऑफलाइन संस्थान है वहाँ 11-12 की क्लास चलती है। आप लोग वहाँ आइए, 11-12 पूरा कोर्स कीजिए। ठीक है, और वहाँ से आपकी बेहतर तैयारी होगी। ठीक है, चलिए, ताकि आप लोग आगे बढ़िया से बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जब भी भरिएगा तो एकदम एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, तो वो बता ही दिए। ठीक, फिर मिलेंगे बाबा अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आपका बाबा होगा पैरामेडिकल संबंधित, जिससे हम लोग जीएनएम एनएम का कोर्स करते हैं। ठीक है, गुड बाय।